Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड जैसा कि अपने प्री शेड्यूल में डिसाइड था कि आज का जो दिन है अपने इसमें मेजर टेस्ट कवर करेंगे। अब देखो मेजर टेस्ट में मैंने क्या बताया था आपको, जितने अपने वीक में टेस्ट हो जाते हैं, एक वीक में अपने जितने टेस्ट हो जाते हैं उसका अपने क्या करेंगे, एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे जिसको अपने मेजर टेस्ट नाम दे दिया ना। तो आज का जो अपना टेस्ट है वो मेजर टेस्ट है ना, टुडे टेस्ट इज मेजर टेस्ट। अब देखो पीछे हमने पिछले वीक में अपने बात करें तो कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। अभी अपने पिछले वीक से ही ये क्विज स्टार्ट हुई है, इसलिए अपने तीन ही टॉपिक थे ना अपने पास, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जब से शुरू किया तब तक के सारे टेस्ट में से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि उसी वीक के जितने पीछे हो गए वो सब के सब अपने उस के अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब देखो अपने पिछले अपने बात करें कि जब से स्टार्ट किया तब से अब तक कितने टेस्ट, अभी तो तीन ही टेस्ट हुए हैं। कौन कौन से हुए थे? एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान का परिचय और कृषि विज्ञान की शाखाएं। दूसरा अपना टेस्ट था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का इतिहास, और तीसरा अपना टेस्ट था इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, जो 17 अगस्त, 19 अगस्त और 21 अगस्त को हुए थे। इन तीनों का मिला के ही अपने फोर्थ मेजर टेस्ट, इसलिए इस बार मेजर टेस्ट थोड़ा छोटा रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक पीछे अपने कम है। आगे से अपने अगले वीक अगर देखें तो अगले संडे तक लगभग 6 टेस्ट हो जाएंगे। 6 टेस्ट में से एक मेजर टेस्ट बनेगा, उससे अगले में अपने 9 टेस्ट से बनेगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा क्या है, सिलेबस लेंथी होगा और फिर अपने को मेजर टेस्ट में मजा भी आएगा। तो ये तो है अपना आज का टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट का बता देता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट है वो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड टॉपिक होगा। इसमें जैसे अपने क्या चीजें होगी, जैसे रिवोल्यूशन है बहुत सारी, बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अपने बोलते हैं फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यानी किसी प्रोजेक्ट के कोई फाउंडर है या किसी चीज की खोज करता है, या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है या मीटर वगैरह है जैसे उनका यूज करते हैं अपने, जैसे है ना एनीमोमीटर वगैरह है, या उससे उसके अलावा जैसे अपने बहुत सारे डे है, जैसे आईसीआर डे कब है, या फिर इन्वायरमेंटल वीक कब मनाया जाता है, या फिर अर्थ डे कब है, फार्मर डे कब है। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक्स है, उनके लिए अपने टेस्ट लेंगे, ठीक है। और जिनके पास एग्रीकल्चर सक्सेस बुक है उसमें कृषि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से जो अपने टॉपिक है उस टॉपिक में से ही अपना ये टेस्ट होने वाला है। अगला जो टेस्ट होगा वो होगा अपना 25 अगस्त को। टाइम वही रहेगा शाम के 9 बजे का। पिछला टेस्ट अपना 15 मिनट लेट हो गया था, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। बाकी अब जो टेस्ट होंगे वो 9 PM पे ही होंगे, शार्प 9 PM पे ही होंगे। कभी कभार कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो 9:15 मैक्सिमम बेस्ट, ठीक है। लेकिन आज का अपना टेस्ट होगा वो 9 PM का ही टेस्ट होगा। तो ये 25 अगस्त को अपना टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट की डेट मैंने आपको बता दी है। मतलब सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के महत्वपूर्ण तथ्य है वो 25 अगस्त होगा। और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल भी मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। अगले वीक अपने क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। जैसे 25 अगस्त को तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य का होगा। 27 अगस्त को 9 बजे होगा वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, 9 PM पे होगा ना, शाम को 9 बजे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं की सामान्य परिचय से संबंधित टेस्ट होगा। और उसके बाद 29 अगस्त को 9 PM पर होगा ऑपरेशन फ्लड, जिसको अपने व्हाइट रिवोल्यूशन भी बोल दिया जाता है ना। और उसके अलावा अमूल डेयरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन इसके अपने बात करेंगे, यानी श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड तथा अमूल डेयरी के विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। कुछ है एनिमल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, पशुओं के पाचन तंत्र के आधार पर वर्गीकरण वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित ये अपना टेस्ट होगा, ठीक है। दो टॉपिक है, ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है और ऑपरेशन फ्लड के साथ ही अमूल डेयरी आ जाएगा, और उसके अलावा पशुओं के पाचन तंत्र के आधार पर वर्गीकरण से अपने टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद 31 अगस्त को यानी मंथ के एंड में अपना होगा मेजर टेस्ट, जिसमें ये तीन टॉपिक ये होंगे और तीन जो अपने अभी तक करवा चुके हैं, टोटल 6 टॉपिक में से एक मेजर टेस्ट बनेगा अपना, ठीक है। तो ये अपने नेक्स्ट वीक तक का शेड्यूल की बात हो गई है। आज का टेस्ट जो पिछले 3 टेस्ट हुए उनमें से अपने मेजर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सेम वही पैटर्न है, मैं क्वेश्चन और ऑप्शन आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनका फटाफट आंसर देते रहिए और लास्ट में इवोल्यूशन करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का टेस्ट तो काफी इजी होने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं।
है ना। टेस्ट थर्ड था अपना, और इसमें पहला क्वेश्चन है आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। खान पर स्थित लिखा हुआ है, कहाँ है ये, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो आपको आईएमडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हेड ऑफिस ऑफ आईएमडी इज लोकेटेड एट, आईएमडी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो बताइए आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसा मैंने बताया आईएमडी की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। तो आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और मैंने पिछले शायद टेस्ट में आपको बताया था इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। स्थापना कोलकाता में हुई, कोलकाता के बाद ये शिमला में स्थानांतरित हुआ, और उसके बाद फटाफट आंसर कीजिए आप अपना ना, साथ साथ में सुनते जाइए। 1875 में कोलकाता में स्थापना हुई, उसके बाद शिमला में ट्रांसफर हुआ, और शिमला से पुणे के अंदर ट्रांसफर हुआ, और अब फिलहाल जो ये है वो नई दिल्ली के अंदर है। तो राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। आप क्वेश्चन और ऑप्शन सुनते ही फटाफट आंसर दे दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पढ़ते ही जिसका आंसर जानता है तो वो सीधा आंसर ही दे सकता है ना, तो ऑप्शन की फिर उसको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कौन सी भाषा का शब्द है। फॉरेस्ट वर्ड ड्राइव फ्रॉम, फॉरेस्ट कौन सी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन लैटिन, बी ऑप्शन ग्रीक और सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, लैटिन प्लस ग्रीक, और डी ऑप्शन फ्रेंच। जो फॉरेस्ट शब्द है उसका मतलब होता है आउट ऑफ विलेज, यानी गांव के बाहर, यानी गांव के बाहर। पहले अगर अपने देखें तो बाहर, गांव के बाहर मोस्ट ऑफ प्लांट ही थे, ठीक है, जो रेजिडेंशियल एरिया वो तो ठीक है, उसके अलावा सारे प्लांट ही थे, फॉरेस्ट ही था। तो इस तरह से ये वर्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन सी लैंग्वेज का है, क्विकली आंसर कीजिए। देखो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, लैटिन वर्ड इस का है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, सस्य विज्ञान का संबंध है, एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू, एग्रोनॉमी का संबंध है। ए ऑप्शन है मृदा प्रबंधन से, सॉइल मैनेजमेंट से, बी ऑप्शन है खेत प्रबंधन से, फील्ड मैनेजमेंट से, सी है भूमि प्रबंधन से यानी लैंड मैनेजमेंट से, और डी है कृषि प्रबंधन से यानी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो एग्रोनॉमी का संबंध किससे है। अब इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि एग्रोनॉमी वर्ड का मीन्स क्या होता है। एग्रोस प्लस नोमस से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस का मीन्स क्या होता है, तो आंसर यहाँ पे आप तुरंत सही दे देंगे। फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन चार थे हमारे पास, पहला है मृदा प्रबंधन से यानी सॉइल मैनेजमेंट से, दूसरा है खेत प्रबंधन से यानी फील्ड मैनेजमेंट से, सी ऑप्शन है भूमि प्रबंधन से यानी लैंड मैनेजमेंट से, डी ऑप्शन है कृषि प्रबंधन से यानी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से। तो राइट आंसर क्या होगा, एग्रोस प्लस नोमस से बना हुआ। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, फील्ड का मतलब फील्ड मैनेजमेंट से। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, बी ऑप्शन राइट माना जाएगा। थर्ड का राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की मूल समस्या क्या है। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अपने जो यहाँ का एग्रीकल्चर है उसकी प्रॉब्लम क्या है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, कृषि जोत के आकार छोटे हैं, बी ऑप्शन पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या बहुत है, सी ऑप्शन लेस टेक्नोलॉजी, तकनीक की कमी है, डी ऑप्शन इलिटरेसी यानी निरक्षरता। ये चारों ही ऑप्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनमें से मेजर प्रॉब्लम कौन सी है। देखो कृषि जोत का आकार भी इंडिया में बहुत छोटा है। आप आंसर कीजिए जो राइट है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ साथ साथ में, उसको सुनते जाइए। भारत में औसत कृषि जोत का आकार यानी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है, यानी एक किसान को जमीन आती है वो 1.08 हेक्टेयर आती है। जनसंख्या भी बहुत है, हम 135 करोड़ से पार है ना। तकनीक की भी कमी है, अगर डेवलप कंट्री से अपने कंपेयर करें तो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी भी कम है। इलिटरेसी भी एक प्रॉब्लम है ना, इंडिया में इलिटरेसी रेट जो है वो 73% है। अब इसमें क्या है कि जो इलिटरेट लोग हैं ज्यादातर वो खेत में ही लगे हुए हैं, बचे हुए जो लोग हैं ना ज्यादातर, इसमें से भी कुछ है लेकिन उनका एजुकेशन का स्तर है वो कम है ना। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर बीएससी एमएससी करने के बाद वो खेती कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनमें से मेजर प्रॉब्लम कौन सी मानी जाती है, तो इनमें से मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है, मैं देता हूँ राइट आंसर। इकोनॉमिक्स में अपने सबसे मेजर प्रॉब्लम मानते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग, कृषि जोत का आकार छोटा है। हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है, पॉपुलेशन ज्यादा है तभी तो कृषि जोत का आकार छोटा है, पॉपुलेशन कम होती तो कृषि जोत का आकार भी बड़ा होता।
लेकिन मेजर प्रॉब्लम स्मॉल लैंड होल्डिंग को माना जाता है और इंडिया में लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, तो अब देखो इतनी कम जमीन है, ये जो कृषि जोत का आकार है ना 2 हेक्टेयर से कम किसान वाले, आपको पता है 1 हेक्टेयर से छोटे किसान है उनको सीमांत किसान मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, और 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान है उनको अपने स्मॉल होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इन किसानों का भारत में 86% है। अब ये किसान बताओ कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इससे नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। मान लो इनको बोलते हैं ये क्रॉप लगाएं आपका बेनिफिट बहुत होगा, ये लगाएंगे कहाँ पे, पहले तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेंगे, अनाज दलहन तिलहन लगाएंगे जिससे ये अपनी घर की आवश्यकता को पूरी कर सके। इनके पास जमीन इतनी है बाकी का एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 5th नंबर क्वेश्चन, एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, यानी एसबीआई कहां पर लोकेटेड है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है। फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पिछले टेस्ट में डिस्कस भी हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है कोयम्बतूर तमिलनाडु में, और डी ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ एसबीआई पूछा है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछा है। तो फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैंने पिछले में बताया था सी ऑप्शन राइट है, कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है ना शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है अपने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, स्थिति व स्थापना वर्ष, दोनों चीजें देखनी है यहाँ पे, फाउंडेशन ईयर क्या है और इसका लोकेशन क्या है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का। ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली और 1974 है ना, बी ऑप्शन है लखनऊ और 1999, सी ऑप्शन है मऊ यूपी 2004, और डी ऑप्शन है न्यू दिल्ली 1976। तो अब बताइए कि राइट ऑप्शन क्या होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है और स्थापना वर्ष क्या है। फटाफट आंसर कीजिए क्विकली, क्योंकि पिछले टेस्ट के अंदर ये डिस्कस हो रखा है, इसलिए पिछले टेस्ट वाले क्वेश्चन देने भी जरूरी थे, पता तो रहे आपको कितना याद रहता है ना, नहीं तो आप आगे के पढ़ते जाएंगे, पीछे के सारे ब्लैक बोर्ड की तरह साफ करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है, देखो कईयों ने नई दिल्ली 1974 दे दिया होगा आंसर, लेकिन वास्तव में न्यू दिल्ली 1976 है, ईयर भी तो साथ में पूछा गया है ना, डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, 6 का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्थिति व स्थापना वर्ष। ठीक है, लोकेशन और इसका एस्टैब्लिश ईयर क्या है। ए ऑप्शन करनाल में और स्थापना 1985 में हुई है, बी ऑप्शन लखनऊ 1999, सी ऑप्शन मऊ यूपी 2004, और डी ऑप्शन न्यू दिल्ली 1976। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, पिछले टेस्ट में भी ये भी डिस्कस हो रखा है अपना। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन मऊ यूपी में, और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 2004 है। नेक्स्ट है सेंट्रो इंटरनेकोन सॉरी इंटरनेशनल डी एग्रीकल्चरा ट्रॉपिकल, जिसको अपने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जिसको बोला जाता है, इसकी लोकेशन कहां पर है। ए ऑप्शन मैक्सिको, बी ऑप्शन हैदराबाद इंडिया, सी ऑप्शन पाल्मीरा कोलंबिया, डी ऑप्शन लंगूना फिलीपींस। तो बताइए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कहां पर है। पिछले टेस्ट में इसका भी डिस्कस हो चुका है अपना, तो इसका राइट आंसर आप क्विकली दे दीजिए जो भी आंसर है। मैं बताता हूं इसका आंसर राइट होगा सी ऑप्शन राइट है, पाल्मीरा कोलंबिया के अंदर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जिसको सीमेट कहते हैं, कहां पर है इसकी लोकेशन। ये तो सबको ही आता होगा, ए ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन है हैदराबाद इंडिया, सी ऑप्शन है पाल्मीरा कोलंबिया, और डी ऑप्शन है लगुना फिलीपींस। तो राइट आंसर क्विकली, ये तो बहुत जल्दी आंसर में आ जाना चाहिए था, इसमें तो सोचने वाला है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट है। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन है, ये मैंने पिछले टेस्ट में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की लोकेशन क्या है। ए ऑप्शन मैक्सिको, बी ऑप्शन हैदराबाद इंडिया, सी ऑप्शन पाल्मीरा कोलंबिया, और डी ऑप्शन लंगूना फिलीपींस। कहां पे है इसकी लोकेशन, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्विकली आंसर कीजिए कहां पर है जी इसकी लोकेशन।
इसकी लोकेशन है हैदराबाद के अंदर। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ए ऑप्शन मैक्सिको, बी ऑप्शन हैदराबाद इंडिया, सी ऑप्शन पाल्मीरा कोलंबिया, डी ऑप्शन लंगूना फिलीपींस के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, ये तो सिंपल सा है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो इसका जो लोकेशन है लगुना मनीला फिलीपींस में है, डी ऑप्शन राइट है। और इसका जो साउथ ईस्ट एशियन सेंटर बनाया गया है या सब सेंटर बनाया गया अब वो वाराणसी इंडिया के अंदर भी है ना। तो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट के दो सेंटर है, एक तो अपना फिलीपींस में और दूसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया के अंदर है। 12 नंबर क्वेश्चन है सेंटर फॉर द इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, जिसको अपने C4 बोलते हैं, इसकी लोकेशन क्या है? LOP सीरिया, बी ऑप्शन रोम इटली, सी ऑप्शन कीनिया और डी ऑप्शन बोगोर इंडोनेशिया। तो C4 कहाँ पर है? सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च C4 जिसको बोलते हैं। लोकेशन क्या है इसकी? LOP सीरिया, रोम इटली, कीनिया और बोगोर इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा, ये बोगोर इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट अपने 13 नंबर क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की लोकेशन क्या है, कहां पर है ये? ए ऑप्शन LOP सीरिया, बी ऑप्शन रोम इटली, सी ऑप्शन कीनिया और डी ऑप्शन बोगोर इंडोनेशिया। इसका भी आंसर क्विकली आ जाना चाहिए क्योंकि ये भी अपने पीछे डिस्कस कर चुके थे, वहां अपने मैचिंग के साथ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो क्विकली आंसर कीजिए कहां पर है ये? देखो इसका राइट है, ये है रोम इटली के अंदर है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्थापना वर्ष क्या है? इक्रीसेट जो है, इक्रीसेट इंडिया के अंदर पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था जो हैदराबाद के अंदर बना था ना। तो इसका फाउंडेशन ईयर क्या था? ए ऑप्शन 1960, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1969 और डी ऑप्शन 1948। तो इक्रीसेट की स्थापना कब हुई थी? इंडिया के अंदर पहला एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था। तो इसका फाउंडेशन ईयर बताइए कब था, इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? क्विकली आंसर कीजिए। देखो इसका फाउंडेशन ईयर है 1972, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें मैक्सिको में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? ए ऑप्शन है 1940 1940 के दशक में, बी ऑप्शन है 1950s यानी 1950 के दशक में, सी ऑप्शन है 1960s यानी 1960 के दशक में और डी ऑप्शन है 1930s यानी 1930 के दशक में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से डिकेड में यानी कौन से दशक में स्टार्ट हुई थी? फटाफट आंसर कीजिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है 1940s के अंदर है ना। 1940 के दशक में मैक्सिको से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट करने वाले एनी बोरलॉग थे यानी नॉर्मन बोरलॉग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का कितनी प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है? हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट? भारत में जितना रोजगार मिल रहा है सभी सेक्टर से, IT सेक्टर है, टूरिस्ट सेक्टर है, ट्रेवलिंग सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन सब के जो रोजगार में से एग्रीकल्चर से अकेला कितना मिलता है? ए ऑप्शन है 48.9%, बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन 58.2% और डी ऑप्शन है वो 62%। कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से जनरेट होता है, कितने परसेंट रोजगार? फटाफट आंसर कीजिए इसका। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन राइट होगा। 48.9% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से जनरेट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। हाँ चीज ध्यान रखना यहाँ पे, देखो 60% इंडिया की डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड अबाउट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 48.9% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी इन इंडिया विच मैन्युफैक्चर फर्स्ट ट्रैक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसी पहली कौन सी ट्रैक्टर कंपनी थी जिसने ट्रैक्टर इंडिया में बनाना स्टार्ट किया था? पहले तो इंपोर्ट करते थे, हालांकि वो बात अलग है कि आज इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है ट्रैक्टर का, लेकिन फर्स्ट जो ट्रैक्टर कंपनी थी वो कौन सी थी?
ए ऑप्शन है आइसर, बी ऑप्शन है एस्कॉर्ट, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन एस्कॉर्ट ही आ गया ना, इसकी जगह अपने सोनालिका कर लो, सोनालिका। ठीक है, और डी ऑप्शन है महिंद्रा। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सबसे पहले ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट किया था? इंडिया में फर्स्ट जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो कौन सी थी? क्विकली आंसर कीजिए। वैसे मैंने डिस्कशन में बताया था, क्वेश्चन तो पहले ये नहीं दिया हुआ आपको कहीं पे, लेकिन डिस्कस अपना जरूर हुआ है, टेस्टों में डिस्कस हुआ है, पीछे के 3 टेस्ट में डिस्कस हुआ। क्वेश्चन ज्यादातर मैंने वही दिए हैं जो ज्यादातर डिस्कस हुए हैं, ताकि पता रहे भी आप क्या आंसर देने वाले। देखो, पहली जो इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो आइसर प्राइवेट लिमिटेड थी। ठीक है, आइसर गुड अर्थ भी बोल देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहां पर है जी? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ए ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गंगटोक सिक्किम, सी ऑप्शन है हिसार हरियाणा और डी ऑप्शन है गाजियाबाद यूपी। तो कहां पर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, हिंदी भी मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में जी। इसका आंसर होगा राइट, ए ऑप्शन राइट होगा, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स कहां पर है? ए ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हैदराबाद इंडिया, सी ऑप्शन है हिसार हरियाणा और डी ऑप्शन है गाजियाबाद यूपी। तो इक्विन्स का एनआरसी कहां पर है बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हिसार हरियाणा के अंदर है। डी ऑप्शन है, सॉरी सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन है अपना, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पर है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन हैदराबाद इंडिया में, सी ऑप्शन हिसार हरियाणा में और डी ऑप्शन गाजियाबाद यूपी के अंदर। तो बताइए कहां पर है एनसीओएफ, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का राष्ट्रीय जो केंद्र है, राष्ट्रीय केंद्र ऑफ जैविक, जो राष्ट्रीय जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, गाजियाबाद यूपी के अंदर है। 2004 में स्थापना हुई थी इसकी। एक उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने एक बताया था आपको NOFRI, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये था अपना गंगटोक सिक्किम के अंदर, गंगटोक सिक्किम में था ये। ठीक है, NOFRI जो है, और जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गाजियाबाद यूपी के अंदर है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है? डी ऑप्शन राइट है। तो आज इस मेजर टेस्ट में अपने पीछे कम टॉपिक हुए थे, इसलिए हम आज कम ही क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, ओनली 20 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जब मेजर टेस्ट आएगा तो अच्छे पास खासे अपने पास क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, तब अपने लंबे टेस्ट के पर डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टेस्ट कंप्लीट होता है। अपना फाइनल स्कोर क्या है कैलकुलेट करिए और एवल्यूशन करके बताइए। एजी था मोर देन 18 आपके राइट होने चाहिए, तब आप एक अच्छी प्रिपरेशन में आते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, पीछे भी सिंपल क्वेश्चंस थे, पीछे भी इनका डिस्कशन हो चुका है। 1 2 4 नए क्वेश्चन थे यहाँ पे जिनका डिस्कशन नहीं हुआ, तो 18 क्वेश्चन तो कम से कम राइट बनने चाहिए। तो अपना एवल्यूशन करके आप बताइए किसने कितने सही किए, ताकि पता रहे भी कौन कितने राइट यहाँ पर कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छी तरह से निकालते रहिए। मोस्ट ऑफ जो आपको आने वाले जो एग्जाम है, वेरियस जो अलग अलग तरह के एग्जाम है, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, और पुराने प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पिछले से पिछले डब्ल्यूओ में पूछ लिया गया था ये। तो अब स्टूडेंट है वो, जैसे गंगटोक भी ऑप्शन में था, मैंने यहाँ गंगटोक ऑप्शन में नहीं दिया, देना चाहिए था मेरे को। तो कुछ स्टूडेंट गंगटोक करके आगे, कुछ जो स्टूडेंट है वो गाजियाबाद यूपी करके आए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कंफ्यूज भी कर देते हैं ना कई बार, तो आपको इनकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आज का अपना लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।